नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा और एकादशी के व्रत की जानकारी। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देव शयनी एकादशी और हरि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार साल 2024 में 17 जुलाई बुधवार को पड़ रही है। इसी समय से भगवान विष्णु का शयन काल भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इस दिन से ही भगवान श्री विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है और इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक क्रियाकलाप नहीं किया जाता, जैसे यज्ञोपवीत, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गौदान प्रतिष्ठा और जितने भी शुभ कर्म हैं वह नहीं किए जाते, उन पर रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी को महा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, देवशयनी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद चंद्र और सूर्य कहते हैं कि प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है और शुभ शक्तियां इन दिनों कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए इन दिनों किए गए शुभ कार्य भी पूरे नहीं होते, उनका फल ज़्यादातर अशुभ ही रहता है। चातुर्मास के दिनों में साधु सन्यासी लोग भी भ्रमण करना छोड़ देते हैं और एक जगह पर रहकर ही भगवान की आराधना, पूजा अर्चना और स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि इस अवधि में सारे धाम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज धाम में आ जाते हैं। इसीलिए चातुर्मास में ब्रज धाम के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी किए गए लौकिक पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे गए महात्म्य के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी होती हैं और अगर व्रत रखने वाले चातुर्मास का विधि पूर्वक पालन करें तो उसे मोक्ष के बाद गोलोक में वास मिलने का महाफल भी प्राप्त होता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने का भी विधि विधान है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया यह बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने लोक कल्याण के लिए यह बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, वैष्णव जो ठहरे, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनाभा और हरिशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। एक बार सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की तरह ही धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और रोग व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय द्वारा एकत्रित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग रहते थे, अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। राजा मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख मिलता था। एक दिन किसी कर्म का फल भोग प्राप्त न होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई।
जिससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है और वह नार ही भगवान का अयन है, अर्थात निवास स्थान है। इसी से वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे मेघ रूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। और राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। इसीलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना गया है और पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ वर्णित है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बहुत सोच विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके घने वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरे। एक दिन ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन उन्हें हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने रथ से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन किया और उन्हें आशीर्वाद देकर उनके राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब राजा मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं तो धर्मानुसार हो गया हूँ। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम वह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसा रहे हैं। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप इस दोष को शांत करने वाले किसी और धर्म का उपदेश दीजिए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी एकादशी के नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारे राज्य में उत्तम वर्षा होगी। राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस व्रत का पालन करो। ऋषि के यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। फिर उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। पृथ्वी जल से भर गई और हरी भरी खेती से लहलहा उठी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी के दिन दान करते समय जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढककर दही और शक्कर का दान किसी योगी ब्राह्मण को देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। यदि दान न कर सको तो जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वह 5 माला अधिक जाप कर लें, और जिन्होंने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया वह इस दिन भगवान श्री हरि के नाम का मानसिक जाप कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करते समय कहें कि हे श्री हरि, आपको बारंबार नमस्कार है। जल में शयन करने वाले हे नारायण भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। मेरे पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी के महात्म को पढ़ने और सुनने से और दूसरों को सुनाने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब एक और कथा सुनते हैं, एकादशी माता की कथा। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा जो पाप कर रहे हैं,
उनका तो भला हो रहा है, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देव ऋषि ऐसा नहीं है, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। देव ऋषि नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है और वो बहुत परेशान हो रहे हैं और वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देव ऋषि कोई एक ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी देर में एक चोर उधर से गुजरा, उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह नहीं रुका, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे, उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की भरसक कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल ही दिया। लेकिन प्रभु मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी जब वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, यह कौन सा न्याय है? जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला और जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरों भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देव ऋषि यह सही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य इतने बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देव ऋषि इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी किसी की भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चल दिए। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देव ऋषि महाराज की जय। अब सुनते हैं एक बूढ़ी माई के एकादशी व्रत की कहानी। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धा अवस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धा अवस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धा अवस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं हो जाती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जला ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जला व्रत रखा। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन उनका फिर थोड़ी देर बाद मुंह सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी, वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती है। फिर जैसे तैसे रो धो कर किसी प्रकार दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल पा रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के बाहर चैन मिल रहा था और ना अंदर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और हाथ जोड़कर कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बढ़ ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम बड़ी जोर से चिल्ला पड़ी और चिल्ला के कहने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा क्या हुआ, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं?
आप इस बुढ़ापे में इतने कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जला व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती हैं, चलकर आज इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा था, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊँगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर निढाल सी होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई। जोर से आवाज़ लगाकर कहने लगी, दादी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपने चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज़ की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। यहाँ तक कि सपने में भी पानी के ही सपने आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ी ही देर बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाते रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी देर बाद न जाने कहाँ से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी देर बाद बाहर उजाला होने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जला रखने लगी। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।